हूं। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों का एक बार फिर से मेरी क्लास में स्वागत। आभार कि आप लोगों ने टाइम निकाल के अपनी क्लास को, अपने आप को महत्व दिया है और मेरी क्लास को आपने महत्व दिया है, तो उसके लिए धन्यवाद। और आप लोगों को मैं दो बातें बताना चाहूँगा जो हर क्लास में मुझे बतानी पड़ती है। भाई क्या करूं, क्योंकि इंडिया में जो है लोगों को बेरोजगारी का बड़ा सामना करना पड़ रहा है, तो आप लोगों को उसका फायदा मिले, है ना। तो ये 500 विद्यार्थियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है बैच। तो आप लोग जो हैं अपने साथी जो भी क्लास में जुड़े हुए हैं, करीब 346 लोग क्लास में जुड़े हुए हैं, लेकिन क्लास बहुत ही कम संख्या में अटेंड कर पा रहे हैं। तो उन सभी साथियों को, आप जो भी आपके रिलेटिव हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको आप एक्टिव कीजिए। क्योंकि कुछ के ऐसे भी होता है कि यार अरे फ्री की क्लास हो रही है तो इसमें क्या मिलने वाला है ना। लेकिन दोस्तों, इस क्लास में आपको इतना कुछ मिल जाएगा जितना शायद आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। ऐसी चीजें आपको, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जिनको मतलब पहली बार ये क्वेश्चन मिल रहे होंगे, पहली बार आपने पढ़ रहे होंगे, तो आपको बड़ा आनंद फील हो रहा होगा। शायद ये गणित जिनकी बिल्कुल, जो बच्चे आर्ट्स के होते हैं तो उनकी क्या होती है, मैथ्स और रीजनिंग जो है ज्यादातर कमजोर होती है। और आज के टाइम में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं। कोई पटवारी है, तो कोई ग्राम सेवक है, तो कोई दिल्ली पुलिस में एसआई है, तो कोई आपके आर्मी में है, और रीट में भी बहुत सारे साथी स्टूडेंट लगे हुए हैं। तो आप लोग भी जो है सिलेक्शन लें। सीकर में मैंने खूब पढ़ाया है, अभी मैं खुद भी गवर्नमेंट सेलेक्टेड हूँ, एलडीसी सेलेक्टेड हूँ। तो मेरा यही प्रयास है कि आप लोगों तक जो मेरा नॉलेज है, मेरा ज्ञान है, जो मैंने हासिल किया है, वो आप लोगों तक पहुंचे। और दूसरी बात यह है कि दोनों चैनल हैं, ऊपर वाला सीकर कंपटीशन क्लासेज और नीचे मैथ्स बाय मनोज दानोदिया। इन दोनों चैनलों को सभी जो प्यारे विद्यार्थी हैं सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिले। आप लोगों के नज़दीक एग्ज़ाम आ रही है तो सर को बार बार ये नहीं बोलना पड़े कि सर जो है आप पहले ये टॉपिक पढ़ा दीजिए ना, ये नहीं कहना पड़े। क्यों? क्योंकि ये क्लासें पहले से यहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं, तो यहाँ से आप देख लीजिए। और यदि डाउट रहता है तो डाउट सेशन में आप क्वेश्चन डाल दीजिए, ताकि आपकी समस्या नहीं रहेगी, ठीक है ना। और जो भी विद्यार्थी यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए, यदि आप लाइव क्लास लेना चाहते हो मेरी, तो टीचमेंट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। शाम को 8 से 10 डेली मेरी लाइव क्लास रहेगी। और ये जो क्लास है इसकी आईडी है 98 122 78 94। 500 विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। 500 विद्यार्थी जहां तक लाइव नहीं आते वहां तक निःशुल्क है, ठीक है। और जो विद्यार्थी मुझे अभी लाइव देख रहे हैं उनका एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, वीडियो की क्वालिटी पे मत जाना, मनोज दानोदिया के कॉन्सेप्ट पे, कंटेंट पे जाना, ठीक है ना। नरेंद्र शर्मा सर, मैं श्री राम सीकर से। सभी को प्रणाम भाई, नमस्ते। तो दोस्तों, किया जाए फिर शुरू मामला। रवि कुमार जी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत, लेकिन हट भी गए हैं वापस, इसलिए आभार। कुछ लोग तो देखने के लिए आते हैं क्लास में कि अरे क्लास में क्या हो रहा है। रवि कुमार, क्लास में रेगुलर रहे भाई, आपको फायदा मिलेगा क्लास का। ओके दोस्तों, करते हैं आगाज। अब देखो, कुछ सवाल जो हैं आए हुए क्वेश्चन में लेकर आया हूं आपके सामने। तो यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं अपन। एक बढ़िया सा क्वेश्चन दिखा था मुझे, कहां गया। एक क्वेश्चन है, कल की क्लास में मैंने करवाया था इस तरीके का कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला, ये जो सीट है वो आपको इस पे अपलोड कर दी जाएगी स्टडी मटेरियल पे, ठीक है ना। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टे क्रम में, यानी विपरीत क्रम में, इस तरीके से भाषा बन के आएगी आपके क्वेश्चन की, ठीक है ना। उल्टे क्रम में लिखा जाए
तो दाएं से 12वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? इस तरीके से आपका सवाल बनेगा। और ऐसा सवाल दोस्तों मैं आपको कल की क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से करवा चुका हूं, और ऐसा एक नहीं बल्कि एक सवाल के 8 सवाल मैंने बना के और बहुत धांसू तरीके से आपको करवाया क्या? ये सवाल किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है मेरे दोस्त? तो इसका मुझे जवाब दीजिए जल्दी से, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो कोशिश कीजिए। 2 तरीके से बता दूंगा इस सवाल को। तो इसके लिए आपको देखो क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों। आपको पहली बात देखो, द्वितीय अर्धांश को उल्टा क्रम, इसका मतलब अर्धांश का मतलब है कि ए से लेके एम तक अक्षर हैं और दूसरे एन से जेड तक हैं। तो ये तो आपका पहला अर्धांश है और ये दूसरा अर्धांश है। यहाँ पर क्या कहा, द्वितीय अर्धांश को उल्टा कर दो। उल्टा करने वाले एन से जेड नहीं बल्कि जेड से एन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या कहा, लिखा जाए तो दाएं से 12वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर। अब इधर से चलोगे तो बाएं से चलोगे आप, और इधर से चलोगे तो दाएं से चलोगे, ठीक है ना। तो आप उल्टे चल रहे हो। 12वें के बाईं ओर देखो, दाया बाया मतलब क्या करोगे, प्लस। तो 12 में ये कितना, चौथा। 12 में 4 जोड़ो, 12 प्लस 4 कितना हो गया, 16 हो गया। अब ये 16 किधर से है, तो एबीसीडी में आप इधर से चलते ना तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप उल्टे आ रहे हो तो उल्टे, ये उल्टा चल रहे हो आप। और उल्टा को यदि सीधे में बदलना है तो सीधे में बदलने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था कि एबीसीडी में ए से जेड चले तो ए 1 नंबर पे आता है, जेड 26 पे। तो 26 और 1 कितना होता है, 27 होता है। उल्टे को सीधे में बदलने के लिए 27 में से माइनस कर दीजिए। 27 में से 16 को माइनस किया तो कितना बचा भाई, 7 में से 6 1 और 2 में से 1 यानी 11वां अक्षर आ गया। बताओ 11वां अक्षर आएगा, वो पहले में आएगा या दूसरे में आएगा? तो आप कहोगे सर ये 1 से लेके 13 तक के अक्षर है ना वो तो पहले में आएंगे, और 14 से लेके 26 तक के अक्षर हैं वो दूसरे में आएंगे। अब बताओ यदि एबीसीडी में आप 1 से लेके 11 तक चलो तो 11वें नंबर पे क्या आता है आपका, के आता है कि नहीं आता है? तो आपका आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, के बन जाएगा, ठीक है ना। यदि दोस्तों सवाल आपका ये होता कि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा होता, यानी ये एम से ए की ओर लिखा होता, तब आपका जो 11वां अक्षर है वो के नहीं होता। तब क्या होता, तो 1 और 13 कितना होता, 14। 14 में से इस 11 को घटाते तो 14 में से 11 गया 3, यानी कि तब आपका अक्षर है ना 11वां वो क्या होता, सी होता, ठीक है ना। यदि ये ए से एम की बजाय एम से ए लिखा होता तो आपका ये क्या आता, सी आता, ठीक है। लेकिन ए से एम है इसलिए सीधा सीधा 11 नंबर पे एबीसीडी में कौन आता है, के आता है। आपका आंसर के हो जाएगा। मेरी बात आपके समझ में आ गई है क्या? हाँ भाई, सभी के क्लियर है क्या? अशोक कुमार, रिया शर्मा, मनोज, सम्राट, चिक्की, लक्ष्मी, हर्षित, सुबिता कुमारी, सुनील चौधरी, अभिषेक, अनु हुड्डा, पूजा, आशीष, हेमराज, करिश्मा, सुनीता, अंजलि, मोहित बैरागी, स्वाति, तालिब खान, आप लोगों की ये वाली बात जो है वो क्लियर है क्या भाई सभी के? हाँ, अब देखो इसका मैं दूसरा तरीका भी आपको बता देता हूं। जो स्टूडेंट्स आज बिल्कुल नए जुड़े हैं तो मैं उनको ये बता दूं कि ये मैथ्स बाय मनोज दानोदिया नाम से जो चैनल है नीचे वाला, इस चैनल पे जो वर्णमाला परीक्षण की 3-4 जो भी क्लासें हो चुकी हैं वो क्लासें इस पे डाल दी गई हैं, अपलोड कर दी गई हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई पड़ी है। तो यहाँ से जीरो से आप इन क्लासों को देख सकते हो। आपकी ये वाला तरीका बड़ा आसान तरीके से हल हो जाएगा।
लेकिन चलो फिर भी कि सर हमने तो पहले की क्लासें पढ़ी ही नहीं है और मुझे पढ़नी भी नहीं है, फिर इस सवाल को कैसे करेंगे? तो वो तरीका भी मेरे पास है। आप ABCD लिखो। फिर देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उल्टा करना है तो मतलब पहला तो सीधा सीधा ही है, तो पहला तो ABCDEFGHIJKL M तक सीधा है, लेकिन दूसरा उल्टा है, मतलब N से लेके Z है ना, वो इस तरीके से आ रहा है, NOPQRSTUVWXYZ, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। फिर आपको क्या कहा, आपको बोला दाएं से 12वें के बाईं ओर चौथा। अब दाएं से मतलब इधर से चलो, फिर 12वां कौन आएगा भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर पे ये आ गया। और इसके बाईं ओर मतलब इधर ही चलो, इसके बाईं ओर कौन सा? चौथा। तो बाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आ गया आपका आंसर। क्या आ गया? के। क्लियर है मामला? तो दोनों तरीके से आपका सवाल जो है वो फिट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल यहाँ पर किस तरीके से बनने वाला है, देखो ये सवाल तो मैं करवा चुका। चलो इसको इसमें से नहीं, पहले आपको एक नया जो तरीका है वो बता देता हूँ, क्वेश्चन बता देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से समझना। सवाल में यदि मध्य अक्षर निकालना आ जाए, कौन सा अक्षर? मध्य वाला अक्षर, मध्य या बीच वाला अक्षर, तो कैसे सवाल बनता है? जैसे आपको सवाल दे दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें तथा बाएं से 17वें अक्षर, 17वें की जगह मैं ले रहा हूं यहां पर 18वें, ठीक है, 17वां भी बताऊंगा। 17वें अक्षर के मध्य, के बिल्कुल मध्य या ठीक बीच में, ऐसे दे सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल मध्य में कौन सा अक्षर होगा? कौन सा अक्षर होगा? ये सवाल बन गया, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। आपने देखा कि ABCD है A से Z, इसमें यदि अपन बाएं से चलें तो बाएं से एक तो बन रहा आपका 8वां अक्षर, बाएं से 8वां अक्षर है, और इधर से चलें तो आपका बाएं से 18वां अक्षर है। इन दोनों के बीच में जो अक्षर आएगा वो अक्षर, बिल्कुल जो बीच में आने वाला अक्षर है वो आपको बताना है। तो मध्य अक्षर निकालने के लिए पहला काम तो यही है कि दोनों या तो बाएं बाएं से होने चाहिए या फिर दोनों दाएं दाएं से होने चाहिए। तो दोनों देखो, ये भी बाएं से है, ये भी बाएं से है, तो क्या कर दिया आपने, 8 और 18 दोनों को जोड़ो और 2 का भाग लगा दो। तो 18 और 8 कितना, 8 8 16, 26 हो गया, और 26 में 2 का भाग दिया तो कौन आ गया, 13 आ गया। और ABCD में 13 नंबर पे कौन आता है? तो आप कहोगे सर 13 नंबर पे तो जो मेरा है वो आता है, जो मेरा है वो 13 है। तो 13 नंबर पे कौन आ गया है? M आ गया है। तो 8वें और बाएं से 18वें अक्षर के बीच में जो अक्षर है वो कौन सा आएगा? 13 नंबर का अक्षर आएगा, जो कि कौन होगा? M होगा। आपका आंसर क्या होगा? M। लेकिन इसी सवाल में जैसे मैंने अभी 17वां लिखा था, 17वां अक्षर के बीच का बोलता तो क्या होता? कुछ नहीं होता। 8 में 17 जोड़ा, 17 और 8 और 2 का भाग लगा दे, 7 8 15 यानी 25/2। 25/2 का मतलब 12.5 आ गया। अब आपको पता है कि ABCD में 12.5 नंबर पे कोई अक्षर नहीं होता है, तो या तो वो अक्षर 12.5 से पहले वाला 12, और या फिर 12 12.5 के बाद 13। तो ये 2 अक्षर बीच में होंगे। कितने अक्षर बीच में होंगे? 2 अक्षर, जो कि बिल्कुल बीच में होंगे। तो आपका आंसर 12 नंबर पे L और 13 नंबर पे M। तो L और M, यहाँ L और M, ये दोनों अक्षर क्या होंगे? बिल्कुल बीच में होंगे। कैसे रे भाई? जैसे नॉर्मली मैं बात करूं मेरे दोस्तों,
यहां पर ABCD में चलता हूं कि ABCDEFG ये अक्षर हैं। अब बताओ इनमें सबसे बीच में कौन हुआ, तो देख कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, तो 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, बीच में कौन आ गया, डी आ गया। लेकिन यहीं पे ऐसे आता ABCDEFGH। अब बताओ बीच में कौन है, तो इधर कितने 8 अक्षर हैं, 8, 4 इधर छोड़ो, 4 इधर, तो बीच में कौन बचा, बीच में तो कुछ नहीं बचा। इसका मतलब बीच वाले पोर्शन के साथ कौन से अक्षर जुड़े हैं, डी और ई। तो जो सबसे बीच में अक्षर है वो कौन आएंगे, डी और ई आएंगे। तो इसी तरीके से यहां पर बीच वाला अक्षर कौन हो जाएगा, एल और एम हो जाएगा। ये वाली बात सभी के क्लियर है क्या भाई, सभी साथियों के क्लियर है ये वाली बात। हाँ भाई, सुनीता, स्वाति, तालिब, अंजलि, हेमराज, अनु हुड्डा, मोहित बैरागी, करिश्मा, पूजा, अभिषेक, सुनील, सुविता, हर्षित, लक्ष्मी, सम्राट, रिया, अशोक, सबके क्लियर है क्या ये वाली बात। आनंद आ रहा ना क्लास में। वेरी गुड। अब दोस्तों सवाल, जैसे यहां पर ऐसे नहीं बनता है बल्कि ऐसे बन जाता है कि बाएं की बजाय यहां पर दायां आ जाता है, क्या, दायां आ जाता है। आपको क्या कह दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें तथा दाएं से 17वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो समझ लो ध्यान से मेरे दोस्तों। पहला अक्षर तो देखो बाएं से ही है, बाएं से कौन सा है, 8वां है, लेकिन दूसरा दाएं से 17वां है। अब दाएं से जो 17वां है ना, दाएं से 17वां है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाएं में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों को मतलब सेम कंडीशन पे लाओ। बाएं में कन्वर्ट करने के लिए 17 में से 27 में से 17 को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आ गया 10। इसका मतलब ये हुआ कि जो अक्षर दाएं से चलने पे 17वें नंबर पे आ रहा था, वो अक्षर इधर से चलने पे कौन सा आएगा, 10वें नंबर पर आएगा। इतनी बात सभी के समझ में आ गई होगी। अब आपको इन दोनों के बीच का अक्षर बताना है, तो क्या करो, इन दोनों को जोड़ो। तो 8 + 10 18, 18 में 2 का भाग दिया तो 9वां अक्षर आ गया। 9th नंबर पे अक्षर कौन आता है, आई, और आई आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। शायद मेरी बात दिमाग में फीड हो गई होगी। लेकिन यदि यहां पर दाएं से 17वां है और यहां भी क्या बोल दे, दाएं से 8वां बोल दे, दाएं से 8वां, यहां दाएं से 17वां, तो क्या करोगे, तो आप देखो इसको भी बाएं में बदलो और इसको भी बाएं में बदलो। चाहे देखो दो तरीके हैं इसके, चाहे तो दोनों को पहले बाएं में बदल लो, या फिर दोनों दाएं दाएं तो दोनों को 8 और 17 में 8 जोड़ो और डायरेक्ट 2 का भाग दो, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये नहीं बताना आपको, आपको क्या करना है, इन दोनों को किस में बदलना है, दोनों को पहले बाएं में कन्वर्ट करना है। बाएं में कन्वर्ट करना है तो 27 में से 8 घटा दो, कितना बचा, 19 बच गया। इसी तरीके से दूसरा अक्षर बाएं से बदलोगे तो कौन सा आएगा, 27 में से 17 घटा दो, कितना बचेगा, 10। इन दोनों के बीच का अक्षर बताना, तो क्या करोगे, आप 19 में 10 जोड़ो और 2 का भाग लगाओ। 19 और 10 कितना होता है, 29/2। 29 में 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2, 2 चौका 8.5, 14.5 आया। अब 14.5 का मतलब या तो 14वां अक्षर है और वह कौन सा, 15वां अक्षर है, ये दोनों बीच में आएंगे। 14 नंबर पे एन आता है, 15 नंबर पे ओ, तो एन व ओ दोनों आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है ना भाई सभी के मामला, फिट हो रहा ना दिमाग में, एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी, आप नो टेंशन रहिए। यस सर, बहुत अच्छे से हो रहा है मोहित कुमार के। अशोक कुमार फिर से क्या बताना है, देखो यहां पर दोनों अक्षर दाएं से थे, मैंने कहा जो भी अक्षर दाएं बाएं कहीं से भी हो, पहला काम आपका है कि उन सबको बाएं में बदल लो, है ना, उन सबको क्या बदल लो, बाएं में बदल लो। अब बाएं में बदलने के लिए क्या करोगे, आपको पता है कि एबीसीडी में जो ए से जेड चले,
तो ए एक नंबर पे आता है, जेड 26 पे आता है। इन दोनों का जोड़ कितना होता है? तो आप कहोगे सर 27 होता है। ठीक है, अब इधर से मान लो 8वां अक्षर है, तो इधर से वो कौन सा अक्षर होगा? तो आप 27 में से 8 घटा दो, कितना आएगा? 17 में से 8 गया 9, यानी 19वां अक्षर होगा। या फिर मैं कह दूं कि जो अक्षर इधर से 8वां है तो वो इधर से कौन सा होगा? तो 27 में से 8 घटा दो, कितना होगा? 19वां अक्षर होगा। ठीक है ना, इधर से जो 19वां अक्षर है वो इधर से कौन सा होगा? 8वां अक्षर। मैंने कहा क्या? मैंने ये कहा कि जो अक्षर दाएं से है उसको बाएं में बदल लो। बाएं में बदलने के लिए पहला काम आप क्या करोगे? 27 में से 8 को माइनस, यदि बाएं में है तो ठीक है, नहीं है तो बाएं में बदल लो। 27 में से 8 गया 19, और दूसरा जो है बाएं से करोगे तो क्या करोगे आप? 27 में से 17 घटा दो, क्योंकि ये भी दाएं से है, तो ये बचा 10। इन दोनों को जोड़ो तो 19 और 10 कितना हो गया? 29। 2 का भाग दिया तो 14.5 आ गया। 14.5 के आसपास कौन सा होता है? 14 व 15वां अक्षर। ठीक है ना, तो 14 नंबर पे आता है एन और 15 पे ओ, तो आपका आंसर बन जाएगा एन व ओ। क्लियर है अब तो अशोक कुमार जी? अच्छा, 27 वाला मामला समझ में नहीं आया था, अब तो आ गया ना? चलिए सर, आपने 2 का भाग क्यों लगाया? 2 कहां से आया? बिल्कुल आपका अच्छा प्रश्न है। देखो, 2 का भाग मैंने इसलिए लगाया, जैसे मान लो आप यूं कहो कि ए बी सी डी ई, ये 5 अक्षर हैं। ठीक है, आपको कह दे कि ए और ई के बीच में, बिल्कुल बीच में कौन सा अक्षर है, तो आप क्या करोगे? आप देखो, 2 इधर से छोड़ो, 2 इधर से, बीच में कौन आया? सी आया। ये तो आपका सीधा मतलब देखते हुए आ रहा है। लेकिन आप यदि मध्य अक्षर निकालना चाह रहे हो तो मध्य के लिए क्या करोगे भाई? बीच में आना चाहिए। तो देखो, ए कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। ई कितने पे आता है? 5 पे। तो 1 और 5 को पहले जोड़ दो, कितना बन गया? 6। और 6 में जैसे 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 3 आ गया। और वो 3 कहाँ बैठेगा? वो 3 बिल्कुल आपको कहाँ मिलेगा? बीच में मिलेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका 2 का भाग दिया तो बीच वाला अक्षर आ गया। ठीक है ना, लक्ष्मी समझ में आ गया क्या? लक्ष्मी कताला मालक सर से, मेरी पूर्व स्टूडेंट है भाई लक्ष्मी, जो कि बहुत होशियार लड़की है, मैथ्स अच्छी थी इसकी। 2015 में पढ़ी थी शायद, 2015-16 में। अब दोस्तों आगे चलते हैं। देखो, एक सवाल में सारे सवाल मैंने क्लियर करवा दिए। अलग अलग तरीके से आप सवालों को लिख लेना, अपने नोट्स बनाना बढ़िया से, आपके मामला फिट हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों एक आता है क्या? अक्षर युग्म वाला सवाल। कौन सा सवाल आता है? अक्षर युग्म वाला सवाल। अब सवाल किस तरीके का आता है, मैं एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन एक उठा के देखता हूं, ताकि थोड़ा सा आपके अच्छे से मतलब भाषा शैली भी कवर हो जाए। तो यहां पर सवाल लेते हैं अपन, अच्छा सा सवाल लेते हैं, बढ़िया पतंजलि वाला एक। हाँ, ये रहा सर, ये सवाल है आपका कि रिक्रूटमेंट, यानी भर्ती होता ना, RECRUITMENT, ये रिक्रूटमेंट शब्द है। रिक्रूटमेंट शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, ऐसे कितने युग्म हैं, ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में, ऐसा सवाल आता है भाई, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस सवाल को। सवाल में ये शब्द बदल सकता है, भाषा नहीं बदलेगी। जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं, ये आपके कहीं ना कहीं पटवार में मुझे लगता है कि ये सवाल मिल जाएगा आपको ना।
बीच में उतने ही अक्षर हैं पटवार या वीडियो या फिर एसएससी की जो कर रहे हैं जितने वर्णाक्षरों में है, वर्णाक्षरों में है, या फिर वर्णाक्षरों की जगह ये आ जाता है जितने वर्ण अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है ना, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, इस तरीके से। तो आपको सवाल कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताएं आप लोग जल्दी से। और जिन विद्यार्थियों ने जो जुड़े हुए हैं मेरे YouTube चैनल्स को, सिक्कर कंपटीशन क्लास है जो ऊपर वाला और नीचे वाला मैथ्स बाय मनोज दानोदिया, इसको यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे दोस्तों तो इसको कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके बहुत काम में आने वाला है, बहुत आपको भला करने वाला है। ये दोनों ही चैनल, एक पे मैथ्स है ऊपर वाले पे, नीचे वाले पे रीजनिंग की क्लास होती है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं कैसे, सभी ध्यान से देखिएगा। यहां पर पहली बात तो इस सवाल का मतलब क्या है। सवाल का मतलब ये है, जैसे मान लो मैं कहूं आर और ई है, ठीक है, आर और ई है, तो आप एबीसीडी में चलो, तो क्या आर और ई के बीच में कुछ अक्षर होते हैं क्या, होते हैं क्या भाई? तो आर और ई के अक्षर बीच में बहुत अक्षर होते हैं। कैसे? क्योंकि आर तो 18 नंबर पे होता है, ई 5 नंबर पे, तो बीच में बहुत सारे अक्षर होते हैं, लेकिन इनके बीच में कोई भी अक्षर नहीं है, तो क्या ये युग्म बन सकता है क्या? नहीं बनेगा ना। इसी तरीके से जैसे मान लो अब देखो ऐसा युग्म कहाँ बन रहा है, पहले एक चीज ही देख लेते हैं। आप तो क्या एबीसीडी में चलते जाइए, है ना, आप एबीसीडी में चलोगे तो आर, आर के बाद क्या आता है? आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी। जो मैंने बोला उस उच्चारण के साथ कोई भी अक्षर आपको यहां मिला क्या? नहीं मिला ना। इसका मतलब आर के साथ कोई भी जोड़ा नहीं बन रहा है। फिर ई को पकड़ेंगे तो ई के बाद क्या आता है? एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ई का भी कोई जोड़ा नहीं बन रहा, यानी बोलने पे जो अक्षर आ जाता वही आपका जोड़ा। अभी आने से शब्द का पूरा क्वेश्चन भी पता लग जाएगा। देखो सी डी ई एफ जी एच आई जे के, सी का भी नहीं है। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं बन रहा। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए नहीं बन रहा। आई जे के एल एम एन इसका भी नहीं बन रहा। टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बन रहा। एम एन ओ पी इसका भी नहीं बन रहा। फिर इधर चलें तो ई एफ जी इसका भी नहीं बन रहा। एन ओ नहीं बन रहा। टी का इधर नहीं बन रहा। अब इस साइड में चलने पर तो नहीं बना, अब इधर भी चल के देखो आर के इधर तो कुछ है नहीं, ई एफ नहीं है, सी डी ई नहीं है, आर एस टी यू नहीं है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं है, आई जे के एल एम एन इसका भी नहीं बन रहा है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बन रहा, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी नहीं बन रहा, ई एफ जी एच आई जे के एल एम इसका भी नहीं बन रहा। फिर चलें अपन ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं बन रहा। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, यानी जो बोलने पे अक्सर नहीं आ रहा है। फिर इधर से और चलो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इसका मतलब इस जो शब्द में अक्षरों के ऐसे कोई भी युग्म नहीं है जो वर्ण अक्षरों में आते हैं, ऐसा कोई भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे नॉर्मली मान लो इस सवाल में यदि कुछ ऐसा होता ना, देखो एक सवाल और लेंगे, इसमें तो ऐसा कोई भी अक्षर नहीं होगा जो बोलने पर आएगा, कोई भी नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन यदि यहां पे एक दूसरा सवाल और लेते हैं अपन, जैसे कि अपन लेते हैं रीजनिंग शब्द लेते हैं, क्या? रीजनिंग, आर ई ए
SONING, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाएगा सवाल का कि सवाल कहना क्या चाह रहा है, ठीक है ना। अब हाँ जी बताइए, कोई किसी ने माइक ओपन किया है? हाँ सर, इसमें ऑप्शन में आया था क्या कि कोई भी नहीं? हाँ बिल्कुल, कोई भी नहीं ऑप्शन में आएगा। जैसे पहला ऑप्शन तो यही था, कोई भी नहीं, दूसरा था 5, तीसरा 3 था, चौथा 1 था। तो इनमें से कोई भी नहीं है, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अपन ओके सर। रीजनिंग के बारे, अभी रीजनिंग को देखते हैं। देखो रीजनिंग में चलें तो आप चलो देखो आर से, चलो आर के बाद एबीसीडी बोलते जाओ, आर के बाद बोलो RSTUVWXYZ बोल। जैसे मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूँ RST, यदि यहाँ पे टी आ जाता ना तो वो आर का टी के साथ जोड़ा बन जाता, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा, ठीक है। तो आर का तो मामला नहीं बैठा। EFGHIJKL, ई का भी नहीं है, लेकिन मैं दोनों साइड में चल के साथ में चलूंगा, ठीक है ना। EF इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। ए का चलो तो ABC, इस साइड में तो नहीं है। ABCDEFG, देखो बन गया ना, ABCDEFG, जी बोलने पर जी आ रहा है, तो एक के साथ किसका जोड़ा बन गया मेरे दोस्तों, जी का बन गया, यानी ए और जी का युग्म बन गया है। ये कैसा युग्म है, यदि आप चलो ना कि ए और जी तक चलो, तो ए और जी के बीच में देखो कितने अक्षर होने चाहिए। अपन चले ABCDEFG, तो ए और जी के बीच में कितने अक्षर होने चाहिए, तो आप कहोगे सर यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 अक्षर होने चाहिए। क्या इन दोनों के बीच में भी 5 अक्षर है क्या? तो देखो 1 2 3 4 5, बिल्कुल बीच में 5 अक्षर है। और यहां भी क्या कहा है कि जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं, ये नहीं कहा कि सेम अक्षर होने चाहिए, चाहे बीच में उलट पुलट कुछ भी है, लेकिन मामला यह ना कि बीच में उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने वर्ण अक्षरों में होते हैं, ठीक है ना। तो इस सवाल को शायद आपने अब अच्छे से समझ लिया होगा। ए के साथ जी का संबंध बन गया, इधर नहीं है। अब चलें ए का मतलब मामला बैठ गया। STUV, इधर नहीं है। STUVWX, एस का नहीं बनेगा। OPQRS नहीं है। OPQRS इधर भी नहीं है। NOPQ, NO, देखो N के साथ O का बन गया है, N के साथ O का बन गया है, इसका मतलब एक बन गया NO, NO, ये वाला जोड़ा बन गया है, ठीक है ना। NOPQRS दूसरा नहीं बनेगा, N का एक बन गया। एक तो देखो एक का बन गया, एक N का बन गया। अब I से चलो, IJK, इधर चलो तो IJKLMNO नहीं बनेगा। N, इधर चलो तो NOPQRSTU नहीं बनेगा। GHIJK, सॉरी GHI, जी के साथ आई का बन रहा है, GHIJKLMNO दूसरा नहीं बनेगा। जी के साथ आई का बन गया, यानी GI। तो इसमें टोटल कितने युग्म बने दोस्तों मेरे, यहां पर 3 युग्म बन चुके हैं। तो रीजनिंग शब्द जो है उसमें अक्षरों के कितने युग्म हैं, जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जो कि अंग्रेजी वर्ण वाला में आते हैं या वर्ण अक्षरों के बीच में आते हैं। तो दोस्तों कितने युग्म बन जाएंगे आपके यहाँ पर, 3 युग्म बन जाएंगे। लेकिन जो रिक्रूटमेंट शब्द है इसमें ऐसा एक भी युग्म नहीं बनेगा। सवाल जो है वो बिल्कुल आसान तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है मेरे दोस्तों, क्लियर है क्या? बस आपको तो ABCD आगे बोलती जाना है और कुछ नहीं करना है। मोहित, सुबीता, कृष्मा, लक्ष्मी, अशोक कुमार, आपके क्लियर हुआ है? सभी जवाब दें भाई, सभी का जवाब आना चाहिए। नहीं हुआ कोई बात नहीं, मुझे वैसे बता दें, क्लियर होना चाहिए, कुल मिला के बात ये। चलिए भाई, सबके हो गया तो फिर मैं एक क्वेश्चन और दूं आपको। जैसे यहां पर मान लो रीजनिंग की जगह यहां पर आ गया मैथमेटिक्स, आ गया, क्या आ गया, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, MATHEMATICS,
THEMATICS। मैथमेटिक्स शब्द में कितने अक्षर युग्म होंगे? जल्दी से आप लोग करिए, इसको जल्दी करिए, जितना जल्दी कर सको, सुपर फास्ट। क्लास छोड़ के मत भग जाना बस। इस क्वेश्चन को करो जितना फास्ट कर सकते हो आप। बस ABCD बोलने की प्रैक्टिस बना लो। MNOPQRSTUV, मतलब जितना फास्ट आप बोल सकते हो। अंकित चंदेल बहुत लेट जुड़ा मेरे दोस्त, जब क्लास पूरी होने वाली हो तब जुड़ रहे हो आप। कहां रह गया था भाई? आजकल कुलदीप क्या कर रहा है? कुलदीप का फोन भी नहीं लगा, मैंने मिलाया था, जो मेरा सबसे प्रिय स्टूडेंट है। वैसे तो आप सभी प्रिय हो। करिश्मा टोटल कितने युग्म आए ये बताना आपको। अब देखो सभी मिलान भी कर लेना दोस्तों। इधर से चलें, देखो MNOPQRSTUST, टी आ गया ना, M के साथ T। MNOPQRSTUVW, तो M के साथ T का आ गया एक युग्म। फिर A से चलो, ABCDEFGHIJ, एक के साथ नहीं बनेगा। T से चलो, T इधर जो TUV, इधर चलो तो TUVWXYZAB, नहीं आएगा। H से चलो, H के बाद HIJKL, देखो HIJKLMNO, H का नहीं बनेगा। E से चलोगे तो EFGHI, इधर चलो तो EFGHI, E का I के साथ बन गया है, युग्म बन गया IJK, तो एक बन गया E का, एक बन गया किसका? M का। और इसके बाद चले M से, तो MNOPQR, इधर चलो तो MNOPQR, इसका नहीं बनेगा। ABCDEFG, एक का नहीं बनेगा। TUVWXYZA, नहीं बनेगा। इधर चलो TUV, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। इसके बाद में देखो IJK, इधर चलो IJKLMNOPQ, नहीं बनेगा। CD, इधर चलो तो CDEFGHIJKL, नहीं बनेगा। STUVWXYZABC, ये नहीं बनेगा। तो टोटल कितने युग्म बने दोस्तों? 2 युग्म बने। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आपको कल के लिए जो क्लास में क्वेश्चन दे रहा हूं, एक तो एग्जामिनेशन, इसमें आपको बताने कितने युग्म बनेंगे। और दूसरा है एक्सीलेंट। एक्सीलेंट की स्पेलिंग सही है क्या भाई? मिलान कर लेना थोड़ा सा, मुझे बता भी देना यदि गलती हो तो। तो ये वाली बात क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों ये 2 क्वेश्चन है जो कि आपको करने हैं। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। देखो अगला टाइप, आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट करना है मुझे। प्रश्न बनता है शब्दकोश से रिलेटेड। किससे? शब्दकोश से रिलेटेड। शब्दकोश से रिलेटेड कैसे? जैसे सवाल बन गया कि निम्नलिखित
अंग्रेजी अक्षरों को अगर शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द है जो कि अंतिम होगा या कौन सा शब्द पहले आएगा, इस तरीके से सवाल बन जाएगा। अब नॉर्मली जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं, इनमें से 4 ऑप्शन दे दिए मैंने, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा पहले आएगा या कौन सा बाद में आएगा। तो देखो पहला है डी ई सी ई आई वी ई, दूसरा आ गया डी ई सी ई ए एस ई, ये आ गया। तीसरा आ गया डिसाइड, डी ई सी आई डी ई, और चौथा आ गया है डिसीट। अब इनके अर्थ मुझे भी पता नहीं है। अब आपको मैं ये कह दूं कि शब्दकोश में प्रथम कौन आएगा, इनमें से प्रथम कौन सा आएगा। देखो कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन पहला तो ये बन सकता है कि शब्दकोश में प्रथम कौन आएगा, दूसरा बन सकता है अंतिम कौन आएगा, और तीसरा प्रश्न ये बन सकता है इनको शब्दकोश में सेट करो, यानी कि इनको सजाओ। ठीक है, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, सजाओ या फिर मैं कहूँ व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित करने का मतलब पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद, यानी ऐसे ऑप्शन में ऐसे आ जाएगा ए बी सी डी, फिर ए सी बी डी, इस तरीके से ऑप्शन में दे रखा हो तो कौन सा ऑप्शन मतलब करेक्ट होने वाला। तो सबसे पहले देखो आप क्या देखोगे, इसमें शब्दकोश का मतलब है एबीसीडी में पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, इस तरीके से। तो आप यहां से शुरू करोगे तो देखो पहला इसमें भी डी है, डी है, डी है, डी है, सेम है। दूसरा ई ई ई ई सेम है, कोई पता नहीं लगेगा कौन सा पहले आएगा। फिर सी 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 सी, ये भी सेम है। यानी ये देखो 3 अक्षर पहले वाले बिल्कुल सेम है। अब आगे चलोगे तो ई ई आई ई, देखो ये अक्षर यहां पर चेंज हो गया लेकिन 3 में सेम है। अब बताओ ई पहले आएगा कि आई पहले आएगा, तो आपको अक्षर आई तो बाद में आएगा, आई बाद में आएगा, ये अक्षर तीनों ही क्या आएंगे, आई से पहले आएंगे। इसका मतलब ये हो गया लास्ट। अंतिम की बात करें तो अंतिम वाला अक्षर कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डिसाइड। ठीक है, अब इनमें से पहले कौन आएगा वो देख लो। तो आपका इस दूसरे क्वेश्चन का जवाब तो आ गया डिसाइड। ठीक है, मैं हर सवाल का जवाब एक ही क्वेश्चन में दे दूंगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इनमें से पहले कौन आएगा, देखो यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है, मतलब कोई पता नहीं लगा पहले कौन सा है। लेकिन यहाँ आई है, यहाँ ए है और यहाँ आई है, दोनों में आई है, लेकिन आई से पहले कौन आता है, ए आता है। इसलिए 1 नंबर पे कौन आ गया आपका, फर्स्ट पे तो यही आ गया है। प्रथम अक्षर की बात करूं तो कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा डिसीज। ठीक है ना, फर्स्ट पे ये आ जाएगा। अब मैं कहूं सेकंड पे कौन सा आएगा, तो सेकंड के लिए क्या करोगे, यहां तो देखो आई है, यहां आई है, लेकिन इसके बाद में यहां वी है और यहां टी है, तो टी पहले आएगा। टी तो आता है 20 नंबर पर, वी आता है 22 नंबर पर, तो ये 20 नंबर वाला पहले आएगा कि 22 नंबर वाला पहले आएगा, तो आपको सर 20 वाला पहले आएगा। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया है, थर्ड ये हो गया है, और फोर्थ जो लास्ट है वो ये आ गया। अब यदि इनको शब्दकोश में सजाना है, शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार या इसके फॉलो करना है आपको, तो पहले कौन आएगा, पहले बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर कौन आएगा, फिर आएगा ए, और उसके बाद आएगा सी। ये तो है शब्दकोश के अनुसार। और दूसरा शब्दकोश के विपरीत या उल्टा क्रम जो है उसमें करें तो क्या हो जाएगा, ये सी से बी की तरफ आ जाएगा, सी ए डी बी, इस तरीके से। तो दोस्तों यहां पर कितने प्रकार के क्वेश्चन बने, एक सवाल था लेकिन मैंने सारे सवाल आपको क्लियर करवा दिए। 1 2 3 और 4, 4 तरीके से आपका यदि क्वेश्चन बन जाए तो समस्या होगी क्या, अरे भाई होगी क्या समस्या।
अब ऐसा ही क्वेश्चन और करवाने की जरूरत है या फिर मैं दूसरा क्वेश्चन करवा दूं, ताकि ये क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं, अगला टाइप जो है, एक मिनट, मार्कर कहाँ रख दिया मैंने, ये रहा। देखो अगले टाइप का जब सवाल बनाता हूं तो ये है दोस्तों कि उस शब्द को पहचानना है जो दिए गए शब्द के अक्षरों से लिखा जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है जिसमें न्यूज पेपर दिया हुआ है, NEWSPAPER, PAPER, न्यूज पेपर शब्द दिया हुआ है और इस शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ऑप्शन दे रखे हैं, पहला स्वीट, SWEET, दूसरा है रिपीट, REPEAT, तीसरा है मेरे दोस्त श्योर, और चौथा है वास्प। अब इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है ये आपको बताना है। तो आप ये सवाल जो, हालांकि मुझे करवाने की जरूरत नहीं थी, इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हो। कैसे भाई, आपने देखा कि इसमें जो जो शब्द है ना वो सारे के सारे इसमें मिलने चाहिए। तो S इसमें है, W इसमें है, E दो बार है क्या, E दो बार है, बिल्कुल ये भी है, T इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता क्योंकि T नहीं है। REPEAT, इसमें भी T आ गया जो कि इसमें नहीं है, ठीक है। SOUR, S भी है, R भी है, O लेकिन U नहीं है और O भी नहीं है, इसलिए ये भी आपका नहीं होगा। अब इसको देखो, देखिए WASP, इसका मतलब ये वाला शब्द जो है वो इस न्यूज़पेपर शब्द से बनाया जा सकता है। क्लियर है क्या मामला? अभी अर्चना जी आप क्लास में इतने लेट कैसे है भाई, क्लास छोड़ दी थी आपने? सद्दाम हुसैन, सद्दाम जी आप कहां से हो? बीकानेर से। चलिए दोस्त, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। तो ये वाली बात आपके समझ में आई होगी। अच्छा अर्चना जी कोई बात नहीं, आप जो क्लास है वो रेगुलर देखिएगा, और जो भी आज की क्लास जो है वो रिकॉर्डेड, जो स्टूडेंट लेट जुड़े हैं तो उनको ये बताना चाहूंगा कि आज की मैथ्स की क्लास जो है वो ऊपर वाले चैनल सीकर कंपटीशन क्लासेज पे डाल दी गई है, और रीजनिंग की क्लासेज मैथ्स बाय मनोज दानोदिया चैनल पर डाल दी गई है। तो सॉरी, डल जाएगी आज वाली क्लास, और बाकी पीछे की जो क्लासें हैं 1 तारीख से बैच स्टार्ट हुआ है, तो ये जो है आप यहाँ से देख सकते हो, दोनों चैनल पे जाके रिकॉर्डेड पड़ी हैं। और आप जितने भी आपके 5-10 साथी, जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीकानेर से हो, सीकर से हो, जयपुर से हो, झुंझुनू से हो, पूरे राजस्थान से हो, पूरे इंडिया से हो, तो उन साथियों को आप जोड़िए क्लास में। 500 विद्यार्थियों के लिए बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एक सवाल तो दोस्तों ये बना कि न्यूज़पेपर से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो वहीं पे इसका एक शब्द ये भी बनता है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, है ना। जहां बनाया जा सकता है वहां नहीं बनाने वाला प्रश्न पूछे, तो नहीं वाला एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन, या फिर ये ले लेते हैं ऑटोमेटिकली, AUTOMATICALLY, ये ऑटोमेटिकली शब्द है, और इस शब्द से 4 वर्ड दे रखे हैं। एक तो CALAMITY, LACUNA, तीसरा है MALTA, चौथा है TOMATO। ये 4 वर्ड हैं दोस्तों। इन 4 में से
ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना, नहीं बनाया जा सकता। इस वर्ड से, इन चार वर्ड में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता? तो देखो सी इसमें है, ए है, एल, एल भी है, ए दो बार है क्या भाई, ए दो बार है, एम, एम आ रहा है, आई आ रहा है, टी आ रहा है, वाई आ रहा है। इसका मतलब ये बनता है एल ए सी यू। तो देखो एल ए सी यू एन ए, एन कहाँ है भाई इसमें, एन दिख रहा है क्या कहीं? ऑटोमेटिकली एन नहीं दिख रहा, देखो एन, एन यहां पर नहीं है, इसलिए ये वाला वर्ड जो है वो इस वर्ड को देखकर नहीं बनाया जा सकता है। तीसरे की बात करें तो एम ए एल टी ए, तो देखो एम है, ए है, एल भी पड़ा है, टी भी पड़ा है, ए भी पड़ा है। इसका मतलब ये बन सकता है, ये भी बन सकता है, टी ओ एम ए टी ओ। तो देखो टी, टी ओ एम ए टी, एक मिनट दोस्तों ये भी गड़बड़ है। ऑटोमेटिकली, टोमेटो शब्द है ना, ये भी नहीं बनाया जा सकता इससे। लेकिन इन अक्षरों में यदि हम देखें तो टोमेटो शब्द जो है वो इस तरीके से बनाया जा सकता है कि भाई इसमें ओ शब्द है, इसको दो बार यूज में लिया जा चुका है, ठीक है ना। अब इनमें वैसे तो देखा जाए तो टोमेटो नहीं बनाया जा सकता। टोमेटो इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि टोमेटो में ओ कितनी बार आया है, दो बार आया है, बल्कि इसमें सिर्फ ओ कितनी बार है, एक बार ही है। तो वैसे तो ये वर्ड जो है वो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन अगर इस क्वेश्चन में यदि प्रायोरिटी की बात आए तो फिर आपका जो दूसरा है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब ये वाला वर्ड, क्योंकि एन जो है वो इसमें कहीं भी नहीं है, ठीक है ना, इसलिए दूसरा आपका ऑप्शन रहेगा। और लेकिन यदि ऑप्शन में कुछ इस तरीके से हो जाए, इसमें ऑप्शन ऐसे नहीं है, ऑप्शन ऐसे ही है इसमें, तो आपका जो दूसरा आंसर है वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, यहाँ पर ये आंसर होगा, ये नहीं बनाया जा सकता। फिट है ना भाई? तो शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी सभी के। तो अक्सर बनाया जा सकता है शब्द और नहीं बनाया जा सकता है, ये वाली बात मैंने बताई है आपको, जो शायद आप लोगों के बढ़िया से क्लियर हो गई होगी। अब अगले सवाल की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो सवाल और किस तरीके से बन सकता है आपका, देखो सवाल ये है, यदि वंडरफुल शब्द के, वंडरफुल शब्द के दूसरे, पांचवें, सातवें और आठवें, दूसरे, पांचवें, सातवें और आठवें अक्षरों से कोई, अक्षरों से कोई अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी शब्द बनाना संभव हो, बनाना संभव हो, तो निम्न में से कौन सा अक्षर, देखो कितना दासू सवाल बनाया है, कौन सा अक्षर उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा, तीसरा अक्षर होगा, ये दे दिया। और यदि अगर ऐसा कोई शब्द बनाना संभव नहीं है, ऐसा कोई शब्द बनाना संभव नहीं है, नहीं है, तो उत्तर x दीजिए, क्या दीजिए, x या फिर क्रॉस x दीजिए। और यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं,
ऐसे एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर एम दीजिए। तब आपको उत्तर क्या देना है, एम देना है। अब ऑप्शन दे देता हूं चारों। पहला ऑप्शन है ई, दूसरा ऑप्शन है यू, तीसरा ऑप्शन है एक्स, चौथा है एम। ये लो सवाल बढ़िया नॉन पतंजलि। दोस्तों सवाल कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता दें। मस्त लगा ना? अशोक कुमार चोखो लाग्यो। हाँ रिया जी, कुछ बोल रहे हो आप? हाँ भाई, अब देखो इस सवाल का आंसर कैसे करेंगे। पहली बात क्या कहा, दूसरा, पांचवा, सातवां और आठवां अक्षर से कोई अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाना संभव है क्या? तो देखो दूसरा कौन सा है, ओ है। पांचवा, एक दो तीन चार पांच, फिर सात, छह सात और आठ, आठ नंबर पे यू है। तो आपके चार अक्षर आए ओ ई एफ यू, ओ ई एफ यू, ये आए। अब इनको आप उलट फेर करके और कितने मतलब इनसे कोई अर्थपूर्ण शब्द निकलता है क्या? देखो देखे, ओ ई एफ यू है, या फिर आप ई को पहले ले लो, ई एफ ओ यू कर दो, ठीक है, तो ये भी कोई मुझे नहीं लग रहा। ई एफ यू ओ कर दो, ठीक है ना। देखो कितने प्रकार के शब्द बन सकते हैं यहां पर, ये भी चीज बताऊंगा आपको। आप देखिए, पहले आपने ओ रखा, ओ को तो फिक्स रख दीजिए, ओ को आप 4 बार फिक्स कर सकते हो। इसी तरीके से पहले ई को 4 बार फिक्स कर सकते हो, बाद में आगे उलट फेर कर सकते हो। इसी तरीके से एफ को 4 बार फिक्स कर सकते हो, और इसी तरीके से आप एफ के बाद यू को 4 बार फिक्स कर सकते हो, ठीक है ना। अब ओ को फिक्स कर दिया, ओ के बाद क्या आया, ई तो आ रखा है। अब एफ ई यू कर दिया एक बार मैंने, एक बार मैंने एफ यू ई कर दिया, एक बार मैंने एफ एफ छोड़ो, एक बार मैंने ई यू एफ कर दिया। ये चार तो ओ से बन गए, ठीक है ना, इनका उलट फेर कर दिया मैंने। उसके बाद देखो इससे कोई वर्ड बनता नजर आ रहा है क्या? मुझे तो लग नहीं रहा कि कोई सा अर्थपूर्ण शब्द है, नहीं बनेगा। ई से चलो तो ई, ई एफ ओ यू, ई एफ यू ओ, ई ओ यू एफ और ई यू ओ एफ। तो इनमें से ई ऑफ यू, ये कोई सा भी मुझे वर्ड नहीं लग रहा कि इनमें से अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। एफ को लें तो एफ, एफ ई ओ यू, एफ ई यू ओ, एफ यू ई ओ और एफ यू ओ ई, इस तरीके से। तो इनमें भी कोई शब्द लग रहा है क्या आपको? नहीं लग रहा ना। यू से चलें तो यू एफ ओ ई, यू एफ ई ओ, यहां पे लो यू ई ओ एफ या फिर यू ई एफ ओ, ये ले लिया आपने। तो क्या सौदा बैठ रहा है क्या भाई? इनमें से कोई सा भी अक्षर, 4 4 8 4 12 4 16, मुझे और एक दो वर्ड और लग रहे हैं जो कि 16 और 8 वर्ड और बनेंगे अभी। तो अभी 8 वर्ड और कौन से बनेंगे देखो। हमने पहले अक्षर को फिक्स किया है ना। अब जैसे अब ये ओ है, ओ के बाद ई आ गया, एफ आ गया, एफ आ गया, ई आ गया, ठीक है ना। लेकिन ओ के बाद में हमने यू भी तो ले सकते हैं। ओ के बाद में यहाँ अपने ई को फिक्स कर सकते हैं, तो ई तो फिक्स करके देख लिया हमने। ओ के बाद यू फिक्स किया तो क्या आया, एफ आ गया।
तो दोस्तों मुझे लग नहीं रहा कि इसमें कोई भी अर्थपूर्ण शब्द बनेगा क्या, ठीक है ना। यदि आपको इनको उलट फेर करोगे तो एफ इन 4 अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द आपको नहीं मिलेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखो अंग्रेजी शब्द बनाना। वैसे यहाँ पर इन जो टोटल शब्द बनेंगे वो शब्द कितने बनेंगे, वो बनेंगे 4 अक्षर है ना, 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 3 12 गुणा 24 शब्द बनेंगे इससे। आपको पूछे ना कि इससे इसके 4 अक्षरों को उठाकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो 24 शब्द बनाए जा सकते हैं। ये तो हमने कितने निकाले, सिर्फ 4 चौक 16 वर्ड ही निकाले, 8 वर्ड और बनेंगे, वो भी निकाल के बताऊंगा अभी आपको ना। लेकिन इनमें आपको अर्थपूर्ण शब्द नहीं मिलेगा, और अर्थपूर्ण नहीं मिलेगा तो फिर आपका आंसर क्या होगा, ऐसा कोई शब्द नहीं बनाना संभव है, तो आपका उत्तर क्या होगा, एक्स होगा। और एक से ज्यादा हो तो उत्तर क्या देना, आपको एम देना है, ठीक है ना। और यदि कोई वर्ड सही आ जाता तो आप क्या करते, तब आप देखते कि भाई जो सही अक्षर है तो निम्न में से कौन सा अक्षर उस शब्द का तीसरा, यानी जो 3 नंबर पे जो अक्षर आ रहा है वो आपको बताना पड़ता, वो इनमें से कोई सा होता। लेकिन यहाँ पर कोई नहीं, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एक बार आंसर भी देख लेते हैं, इसका क्या आंसर बन रहा है देखिए। किसी को लग रहा है भाई कोई अक्षर बना क्या, ऐसा शब्द बना क्या, कितने नंबर का सवाल था ये। कतई न बन रहा देखो देखिए बन रहा कि ना बन रहा, एक बार पूरे वर्ड देखते हैं दोस्तों। इसमें आंसर एम दे रखा है ना, इस सवाल का आंसर एम दे रखा है, तो आप एक बार देखिए 4 अक्षर है अपने पास, एक तो है ओ, एक है ई, और है एफ, और है यू। इन चारों के उलट फेर करके अपने को अक्षर बनाने हैं। देखो पहले मैंने ई को फिक्स कर दिया है, ठीक है। ई के बाद यदि मैं बाद में क्या लेता हूं, एफ लेता हूं, ई एफ, और उसके बाद ओ यू ले लिया, ठीक है। फिर मैंने ई एफ को यहीं रखा और ओ यू की जगह यू ओ आ गया, ठीक है। फिर ई के बाद मैंने एफ की जगह कौन ले लिया, ओ ले लिया, तो फिर कौन बच गया, एफ आ गया, यू आ गया। फिर ई के बाद ओ को फिक्स किया, एफ यू है उसकी जगह यू एफ आ जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिएगा कौन सा आपको अर्थपूर्ण शब्द मिले। उसके बाद मैंने ई के बाद पहले तो देखो मैंने एफ को फिक्स किया और इन दोनों को चेंज करते रहा, फिर ओ को फिक्स किया, इन दोनों को चेंज करते, अब यू को फिक्स कर दिया, चेंज कौन से हो जाएंगे, एफ और ओ, तो एफ ओ आ जाएगा, एक बार ई यू ओ एफ आ जाएगा। इनमें से कोई सा शब्द नजर आ रहा है क्या आपको, इफ हो, इफ ना, कोई सा ही नजर नहीं आ रहा भाई मुझे तो, है ना। अब देखो पहले ई को फिक्स किया, वहीं पे मैं एफ को फिक्स कर देता हूं। अब एफ के बाद मैंने ई ले लिया, फिर ले लिया ओ यू, फिर एफ के साथ ई ले लिया, ओ यू को मैंने यू ओ कर दिया। फिर एफ के बाद ई की ई को फिक्स किया था, वहीं पे यू को फिक्स कर देता हूं, और यहां पर ई ओ आ जाएगा, एफ यू ओ ई आ जाएगा। फिर एफ के बाद मैंने यू को फिक्स किया, वहीं पे ओ को फिक्स कर दूंगा, तो ई यू आ जाएगा, एक बार एफ ओ यू ई आ जाएगा। अब इनमें से अर्थपूर्ण, भाई मुझे इतना अर्थ नहीं आता अंग्रेजी का, देख लीजिए। एफ को फिक्स कर दिया, अब एफ के बाद में एक बार ओ को फिक्स कर देता हूं, तो ओ ई एफ यू, ओ ई यू एफ, एफ ओ एफ यू ई, ओ एफ ई यू,
फिर ओ एफ की जगह मैंने यू फिक्स कर लिया है, ओ यू ई एफ, ओ यू एफ ई, ये बन गए। इसके बाद मैं लेता हूं तो ओ फिक्स किया है, अब यू को फिक्स कर दो, यू ओ एफ ई, यू ओ ई एफ, यू यू ई ओ एफ, यू ई एफ ओ, उसके बाद यू ओ एफ ई, सॉरी ये तो ले लिया हमने, ओ ले लिया, इसके बाद एफ ले लो, यू एफ ई ओ और यू एफ ओ ई। अब बताओ इनमें से कौन सा आपको नजर आ रहा है क्या कोई वर्ड? इनमें से कोई सा वर्ड आ रहा है क्या जो कि अर्थपूर्ण है? हाँ, हो सकता है इसमें आपको सवाल का आंसर गलत भी दिया हो। इनमें से कोई अर्थपूर्ण शब्द आ रहा है क्या भाई? इसका आंसर एक्स आएगा भाई, इसमें कोई सा भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा तीसरा एक्स, एम नहीं आएगा। क्लियर है मामला? तो एक सवाल इस तरीके से अर्थपूर्ण और अर्थहीन शब्द वाला बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों दो सवाल और बनेंगे जो कि आपको कल नया टॉपिक शुरू किया जाएगा, आपका कोडिंग डिकोडिंग, जो कि इससे रिलेटेड ही है। उस टॉपिक में ही आपको ये जो क्वेश्चन है वो करवा दिए जाएंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए बाय बाय। कल शाम को 8 से 10 लाइव क्लास आप लोग अटेंड करें, और आपके जो भी साथीगण हैं जो क्लास में मेरे साथी जुड़े हुए हैं, उन सभी साथियों से आग्रह है कि दोनों यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी बात, आपके जो भी साथी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी, बैंक, पटवार, रीट, पुलिस, है ना, या फिर वीडियो ग्राम सेवक की जो तैयारी कर रहे हैं, उन साथियों को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़िए। आप कम से कम 10-10 लोगों को कॉल कीजिए, उनको, अपने साथियों को, और उनको क्लास ज्वाइन करवाएं ताकि क्लास का फ़ायदा मिले आप लोगों को, ठीक है ना। क्लास में स्टूडेंट रहेंगे तो ही पढ़ाने का आनंद आएगा।